6 जल्दी से आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, तो आप अभी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग क्या, क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2। और आपको पता है आप देश के वीर हो और मैं समझा रहा हूं तो आपको समझ में तो आसानी से आ जाता है, और इससे पहले भी आप समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक, तो आपको कोई भी डाउट नहीं है। तो हमें 6 नंबर में भी कोई डाउट नहीं होने वाला है और 6 नंबर भी आसानी से सीखने वाले हैं। चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्या बोला, ये अपने में भाज्य संख्या और ये भाज्य संख्याएं हैं। अब आप सोचोगे भाज्य संख्याएं है क्या, तो आपको पता है ना, जो किसी दूसरे से भी कट रहा हो, 2 से भी कट रहा हो, मतलब इस तरह के संख्याएं भाज्य संख्या होती है। अपने से भी कटता है और किसी तीसरे से भी कट रहा है और खुद से, एक से, तीनों चीज से कटेगा, खुद से कटेगा, एक से कटेगा और किसी और नंबर से भी कटेगा। ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है, या जो 2 से विभाजित हो जाता है। क्लियर है। अब हम इसे बात करेंगे कौन कौन से भाज्य संख्याएं हैं। तो आप सोचोगे क्या, ये भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या कैसे है, इसे ही हम देखेंगे यहाँ पे। तो जल्दी से क्या करते हैं, हल करते हैं। सॉल्व करने के लिए हल लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे ले लेते हैं 7 × 11 × 13 प्लस 13। क्लियर हो गया बात। 7 × 11 × 13 प्लस 13। अब बात करेंगे, हमें भाज्य संख्या निकालना है। तो भाज्य संख्या निकालने के लिए करेंगे क्या, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे 13 है प्लस गुना में और यहाँ पे 13 प्लस में। हम 13 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 13 को जब कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा क्या, देखो 7 × 11 प्लस 1। क्लियर हो गया। देखो ध्यान से, 7 बचा, 11 बचा, 13 तो ले लिए थे और यहाँ पे 1 बचा, तो 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं, और यहाँ 13 में 13 ले लिए तो 1 बचा प्लस में। क्लियर हो गया बात। अब देखो ध्यान से, 13 गुना कर दो, यहाँ पे 11 × 7 = 77। एक बार और लिख देते हैं, आपको डाउट ना हो। 77 हुआ और प्लस 1 ऐसे हो गया। 77 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 78। तो लिख सकते हैं ना 13 × 78। अब आप बोलोगे क्या, ये 2 संख्या है, 3 संख्या होगा तब तो भाज्य कहलाएगा। तो हाँ, एक संख्या कौन हो गया, 1 हो गया, खुद से कट रहा है। यहाँ 13 से कटा, जो कॉमन लिए 1 से भी कट जाएगा और 78 से भी ये संख्याएं कट जाएगी, गुना करके जो भी आप जोड़ोगे तब। तो हम कह सकते हैं ये टोटल भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ये क्या हो गए, भाज्य संख्या है। कैसे प्रूव हुआ तो देख लो, आप इसको गुना करो और 13 जोड़ो उसमें, और यहाँ पे टोटल जो है आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये कट जाएगा आसानी से। क्लियर हो गया बात, ये समझ गए। अब हम देखते हैं क्या, 7 × 6 × 5 4, ये वाला देखते हैं। तो इधर देख लेते हैं जल्दी से, क्या लिखा हुआ है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में है 5। यही दिया हुआ ना यहाँ पे। तो कॉमन क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए हम। अब बचा क्या, देखो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 1। क्यों प्लस 1 बचा, यहाँ पे 1 अगर मल्टीप्लाई में अब नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। और प्लस 1 इसलिए बचा क्योंकि यहाँ से 5 कॉमन ले चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसको गुना कर देना है। तो 5 × गुना करते तो क्या हो जाता है, देखो ध्यान से, 3 दूना 6, 6 चौके 24 और इधर 7 छक 42। 42 और 24 को साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42 और 24 को। ठीक है, तो 4 दूना 8, 4 चौके 16, इधर 2 दूना 4 और 4 दूना 8, क्या आ रहा है 8, 6 4 10 और यहाँ 8 1 9 1 10, यानी कि 1008 आ रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो गया, 1008 प्लस 1। क्लियर हो गया बात, बोलोगे हाँ ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगला लाइन आप देख रहे हो क्या होने वाला है, 5 × 1009 हो जाएगा। अब आप बोलोगे क्या, ये तो 2 ही संख्या है, तो एक संख्या कौन, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में 1 किए थे यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 संख्या आ गए। और हम यह कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये संख्या टोटल, ये जो संख्या, ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसे प्रूव कर सकते हो। तो आशा है आपको पूरा का पूरा समझ में आया, पूरा समझ में आ चुका है, कोई भी डाउट नहीं होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो क्या करेंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम जल्दी से लास्ट क्वेश्चन नंबर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।